हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूँ ऐश्वर्या। आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों के दिन में होने वाली है तो आप अपना 40 दिन कैसे ख्याल रखेंगी। तो सर्दी के दिन में तो सब कोई जानता है कि हम कंबल में ओढ़ के अपना पूरा दिन बिता देते हैं और ज़्यादा हमें निकलना भी नहीं पड़ता है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है सर्दियों में अगर आप ठंड से बचे रहें तो। लेकिन गर्मियों में ख़ासकर बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शायद जो चीज़ें चलती आ रही हैं, ठंड में हम बहुत चीज़ें जो है परहेज़ कर देते हैं, या फिर ठंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती है खाने के लिए, या गर्म चीज़ें खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ठंड में ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वो करना काफ़ी ज़रूरी भी होता है। तो उस चीज़ को कैसे करेंगी आप? 40 दिन तक अपना ख़याल कैसे रखेंगे डिलीवरी के बाद? सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद हम नहा सकते हैं या नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गर्भवती यानी प्रसूति को 6 दिन बाद नहाते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि प्रसूति को नहीं नहाना चाहिए, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है डिलीवरी के बाद तुरंत साफ़ सफाई बरकरार रखने के लिए प्रसूति को नहाते हैं। तो क्या आपको नहाना चाहिए डिलीवरी के बाद? ज़रूर नहाना चाहिए, लेकिन नहाने के समय हमें एक बात का ख़याल ज़रूर रखना चाहिए, वो है कि आपको गुनगुने पानी से नहाना है। अगर गर्मी का भी दिन है तब भी आपको पूरे चिल्ड या ठंडे वाटर से नहीं नहाना है, आपको गुनगुने पानी से नहाना है। और आप नहाते वक्त ये ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो स्टिचेस है वो ताज़ी है। नहाते वक्त पानी आपको या तो अगर पेट पे स्टिचेस लगी है तो वहाँ आपको नहीं डालनी है। अगर आपके प्राइवेट एरिया में स्टिचेस लगी है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो पानी का पूरा बहाव या पानी का जो फोर्स होता है आपको वहाँ नहीं देना है। उसके बाद स्टिचेस का कैसे ख्याल रखना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकती हैं। तो ऑब्वियसली नहाना है, गुनगुने पानी से नहाना है। खाने पीने में सादा भोजन रखना है। करीबन आपको 10 दिन तक तो ज़रूर आप सादा भोजन करें। इससे ये होगा कि डिलीवरी आपकी ताज़ी है और पेट में अभी घाव भी ताज़ा है, क्योंकि पेट का पूरा एरिया, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ शिफ्ट हो चुका है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी जो घाव है वो ताज़ा है, तो इसलिए ऐसी भारी चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि पचाने में टाइम लगे, और शायद उसकी वजह से, हार्ड भोजन करने की वजह से आपके पेट में पेन शुरू हो जाए। तो इसलिए सादा भोजन करें। और बहुत लोग जो है चावल नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो चावल और जो कठोर नॉन वेजिटेरियन वगैरह होता है वो सारी चीज़ें 10 से 15 दिन के लिए अवॉइड करें। पूरी मात्रा में आप दाल का, दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। पानी कैसा पीना है? बहुत लोग बोलते हैं कि क्या गर्मी में भी मुझे गर्म पानी पीना पड़ेगा? तो बहुत गर्म पानी नहीं, लेकिन आपको गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे कहा जाता है कि पेट की सेकाई होती है, और जो आपका बेवजह का पेट बाहर निकला होता है वो भी पेट अंदर जाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए गुनगुना पानी में आप अजवाइन का पानी पी सकती हैं, सौंफ का पानी पी सकती हैं, जीरे का पानी पी सकती हैं। इन सबको सबको एक साथ नहीं, किसी एक इंग्रेडिएंट को उबाल के उसके पानी को छान के किसी वाटर बॉटल में आप उसको स्टोर कर लें और पूरे दिन के लिए आप उसको पी सकती हैं। फोर्थ जो है, आपको अपने पैड को टाइम टू टाइम चेंज करना है। एक पैड को आपको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना है, यानी पैड को चेंज करते रहना है, हाइजीनिक बरकरार रखना है। अपने कपड़े में हो सके तो बहुत कंफर्टेबल कुर्तियाँ या पजामे पहने, हो सके तो नाइटी वगैरह, गाउन वगैरह कॉटन के पहने, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं तुरंत टहल सकती हूँ? तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी, एक तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि जिनके घर में 6 दिन बाद छठी का प्रोग्राम होता है तो वो बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो उतने दिन तक आप घर में ही रहें। अगर टहलने का मन भी करता है तो बिल्कुल धीमे धीमे पाँव अपने ही रूम में चक्कर काट सकती हैं। फिर पूछते हैं कि एक्सरसाइजेज़ वगैरह मुझे कब से करनी चाहिए? तो एक्सरसाइजेज़ वगैरह या तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीज़ेरियन डिलीवरी हो, एक्सरसाइज आपको 6 मंथ के बाद ही शुरू करनी चाहिए। पूरी दवाइयाँ आपको अपने टाइम पर लेनी चाहिए। जो डिलीवरी के बाद दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम का, आयरन का, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह दी जाती हैं, जो आपको प्रोटीन पाउडर भी दिया जाता है, वो सारी दवाइयाँ आपको पूरी खानी है और टाइम से खानी है। वो दवाइयाँ आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देने में
बॉडी को पहले जैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो वो दवाइयाँ कभी भी स्किप ना करें। उसके बाद डिलीवरी के बाद बहुत सारी लेडीज़ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी उनको पॉटी वगैरह होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या फिर पॉटी आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उस वक्त स्टिचेस भी लगा होता है तो वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती हैं। तो अपने डॉक्टर से डिलीवरी के समय निकलते समय आप कॉन्स्टिपेशन का एक दवा ज़रूर लिखवा लें। बहुत लोग ये बोलते हैं कि क्या डिलीवरी के बाद कान, नाक, सर ढकना ज़रूरी होता है। तो गर्मी का अगर दिन है तो वुलन क्लॉथ से कोई ज़रूरी नहीं है ढकना, लेकिन जो कॉटन वाले स्कार्फ आते हैं या कॉटन वाले दुपट्टे आते हैं तो आप डिलीवरी के बाद 1 दिन तक या 2 दिन तक अपने कान को, सर को ढक सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कॉटन के अगर दुपट्टे हैं आपके पास तो जो पसीना वगैरह भी आता है उसको भी वो सोख लेता है। तो अगर गर्मियों में डिलीवरी होने वाली है तो प्योर कॉटन के दुपट्टे ज़रूर रख लें अपने पास। लोग ये पूछते हैं कि मालिश कब से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में मालिश करने वाली अवेलेबल है तो आप अपने स्टिचेस को थोड़ा सा हील होने दें, जैसे कि 10 दिन के बाद से थोड़े बहुत मालिश आप शुरू कर सकती हैं। मालिश के तेल के लिए आप सरसों का तेल अगर चुनेंगे तो वो काफ़ी अति उत्तम होता है। तो सरसों के तेल से 10 दिन बाद आप मालिश शुरू कर सकती हैं। डिलीवरी के बाद टीवी, मोबाइल जैसे गैजेट से दूर रहें। मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक तो ये सारे अट्रैक्शन के पॉइंट होते हैं, इससे आपका पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। अगर आप मोबाइल देखते रह गई, टीवी देखते रह गई तो वो जो कीमती समय होता है जिसमें बेबी सोया रहता है आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है उस वक्त करने के लिए, खुद के कपड़े, खुद को तैयार करने के लिए, खुद के लिए खाने के लिए। उस वक्त अगर आप मोबाइल टीवी में फंसी रह गई तो वो सारा काम ब्रेक हो जाएगा या सारा काम बर्बाद हो जाएगा। दूसरा ये इसलिए भी बोला जाता है कि जो आँखों की रोशनी होती है, मोबाइल टीवी उस वक्त दूर रखना चाहिए, आँखों की रोशनी कम हो जाती है क्योंकि उस वक्त आपका शरीर वीक है। और अगर आप लगातार मोबाइल या टीवी पे अपनी आँखें गड़ाए रहेंगी तो आँखें वीक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बहुत लोग नींद के मामले में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं डिलीवरी के बाद। तो नींद आपको तो वैसे ही लेनी होगी। अगर आपके साथ कोई है तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो बच्चे को संभाल लेंगे तब आप नींद ले सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको बारी बारी दूध पिलाना पड़ता है। तो नींद आप तभी ले सकती हैं जब आपके बच्चे सो रहे हैं, उस वक्त आप उनके साथ सो जाएं, आपका नींद कंप्लीट हो जाएगा। अलग से मैं ये एडवाइस दूंगी कि डिलीवरी के बाद बहुत सारी औरतों को स्तनों में जो है जब दूध आने लगता है तो बहुत पेन होता है, बहुत फीवर आ जाता है, बहुत पेन होता है। उस वक्त मैं आपको एक टिप्स और देती हूँ कि आप गर्म पानी से अगर सिकाई करेंगे स्तनों को तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये मेरे तरफ से एक टिप्स है आप लोगों के लिए। एक और चीज़ जो प्रसूति को दी जाती है डिलीवरी के बाद वो ये है कि जिनके घरों में हलवा बनता है, जैसे कि जीरे का हलवा किसी के यहाँ बनता है, किसी के यहाँ मंगरैल का हलवा बनता है, किसी के यहाँ ड्राई फ्रूट लड्डू दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर खाएं। अगर गर्मियों का दिन है तो 1 चम्मच या 1 लड्डू या 1 चम्मच हलवा या 1 लड्डू ज़रूर खाएं 1 गिलास दूध के साथ। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है वो आपके लिए। तो अगर ये टिप्स पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए। धन्यवाद।